पैरासाइट द ग्रे। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे ये पैरासाइट्स आसमान से गिरे और इंसानों पर हमला करके उन पर काबू कर लिया, और इन पैरासाइट से निपटने के लिए टीम ग्रे की क्या प्लानिंग और टैक्टिक्स है। फर्स्ट एपिसोड की पूरी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द सेकंड एपिसोड ऑफ पैरासाइट द ग्रे। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सियोल के साथ, जो अपने लिए एक न्यू बाइक खरीदने चाहता है, लेकिन उस शॉप का आदमी उसके बारे में उसकी अपोजिट गैंग को इन्फॉर्मेशन दे देता है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। सियोल और अपोजिट गैंग मेंबर्स के बीच फाइट होती है, जिससे सियोल बहुत मुश्किल से बचकर वहां से भाग जाता है और अपनी गैंग के एक मेंबर को कॉल करके उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। इस टाइम सियोल अपनी छोटी बहन का फोन यूज कर रहा होता है, जिसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली है। सियोल को अपनी बड़ी बहन के ड्रॉर से एक पेपर मिला होता है जिस पर साइजिन चर्च का एड्रेस होता है। उसे याद आता है कि उन पैरासाइट्स के पास भी यही पेपर था जो वो सुइन को देते हैं। सियोल भी वहां जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कैंग को दिखाते हैं जो चोई को नामिल में हुए रीसेंट केसेस की फाइल्स हैंड ओवर करता है, जिसमें से एक सुइन का केस भी होता है। उसके बाद डिटेक्टिव किम को दिखाते हैं जो सुइन के साथ हुए रीसेंट एक्सीडेंट और उसकी डिटेल्स के बारे में सोच रहा होता है, और उसके मन में काफी डाउट्स आने लगते हैं। तो वो अपने डाउट्स क्लियर करने सुइन से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो बातों बातों में उसका एक बाल तोड़कर चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं सुइन सच में पैरासाइट तो नहीं है, लेकिन उसका बाल मुरझाता नहीं है, जिसे देखकर किम को बहुत खुशी होती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुइन एक म्यूटेंट है और उसका ब्रेन उसकी बॉडी से प्रॉपरली इंटैक्ट है। किम सुइन को एक की रिंग गिफ्ट करता है और वहां से चला जाता है। उसी रात वही दोनों पैरासाइट सुइन को फोर्सफुली कार में बैठाकर पास्टर से मिलवाने साइजिन चर्च ले जाते हैं। पास्टर एक्चुअल में इन सभी पैरासाइट्स का एक लीडर होता है, जो कि पैरासाइट बनने से पहले भी साइजिन चर्च का ही रियल पास्टर था। वहीं थोड़ी दूर सियोल भी उस जगह पर नजर रख रहा होता है। सियोल सुबह अपने जिस गैंग मेंबर को कॉल करके मिलने बुलाता है वो भी उस चर्च से थोड़ी दूर होता है। उस चर्च के अंदर बहुत सारे ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं, जिन्हें पास्टर एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक पैरासाइट ह्यूमन ग्रे टीम के बारे में उन्हें वार्न करता है। वो बताता है कि ये स्पेशल टीम पैरासाइट्स को ढूंढ कर मार रही है और इन्होंने एक पैरासाइट को कैद करके रखा है जिसकी मदद से ये हम तक पहुंच जाएंगे। पास्टर उन सभी को कहता है कि हमें सबसे पहले उस पैरासाइट को खत्म करना होगा जो उनकी हेल्प कर रहा है। वो उन सभी को बताता है कि उनका मकसद क्या है और वो अर्थ पर किस लिए आए हैं। इसी लेक्चर के दौरान सियोल चर्च के स्टोरेज एरिया में घुस जाता है, जहां उन पैरासाइट्स ने ह्यूमन डेड बॉडीज को अपने खाने के लिए स्टोर करके रखा होता है। उन्हीं डेड बॉडीज के बीच उसे अपनी छोटी बहन की बॉडी भी दिखती है, जिसे देखकर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां मौजूद एक पैरासाइट पर हमला कर देता है। तभी शोर सुनकर चर्च में मौजूद सभी पैरासाइट स्टोरेज एरिया की तरफ भागते हैं, जिस वजह से सुइन के हाथ से वो की रिंग जो उसे आज सुबह ही किम ने गिफ्ट किया था वहीं गिर जाता है और वो वहां से भागने लगती है। सियोल अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन जंगल में उसे दूसरी गैंग के मेंबर्स घेर लेते हैं। वो उन्हें समझाता है कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, अभी उनसे बचकर भागना होगा, लेकिन वो लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। तभी वहाँ पैरासाइट्स आ जाते हैं और उन सभी के बीच फाइट होने लगती है और वो पूरी गैंग को मार गिराते हैं। उसी बीच सियोल वहाँ से बचकर जंगल की ओर भागता है, जहाँ उसकी टक्कर सुइन से हो जाती है। वो दोनों भागते हुए उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ सियोल का फ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है। सियोल उसे बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे हैं और उसे पुलिस को कॉल करना होगा, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा नहीं करने देता क्योंकि वो दोनों भी एक गैंग के मेंबर्स थे और उन्हें भी पुलिस ढूंढ रही होती है। सियोल अपने दोस्त को कहता है कि दूसरी गैंग के मेंबर्स को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। इतने में उसका दोस्त नाइफ निकालता है और सियोल पर हमला कर देता है और सियोल समझ जाता है कि वो भी दूसरी गैंग से मिला हुआ है। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी उनका पीछा करते हुए एक पैरासाइट वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है और अब सुइन भी पैरासाइट यानी हाइडी में बदल गई है। कार का ब्रेक फेल होने की वजह से सियोल की कार जाकर खाई में अटक जाती है और उसके दोस्त को इतनी चोट लग जाती है कि वो मरने वाला होता है। वो सियोल को बताता है कि उसकी गैंग ने अपोजिट गैंग से तुम्हें मारने की डील की है, जिससे दोनों गैंग्स के बीच के रिलेशंस ठीक हो जाए। वो सियोल को अपनी गैंग के किसी भी मेंबर पर भरोसा करने से मना करता है।
और इतना कहते ही वो मर जाता है। दूसरी तरफ हाइडी दूसरे पैरासाइट को मार देती है। सियोल की कार खाई में गिरने वाली होती है। तभी लास्ट मोमेंट पर हाइडी वहां आकर सियोल को ऊपर खींच लेती है और उसे बचा लेती है। लास्ट में दिखाते हैं फाइनली चोई के हाथ में सू इन की केस की फाइल आ गई है और वो उसकी डिटेल्स पढ़कर तुरंत समझ जाती है कि सू इन के पैरासाइट होने के चांसेस बहुत हाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।